बताइएगा। काराकोरम दर्रा कहाँ में है? हाँ, लद्दाख में है। बी बाती का बताना कि चांगला दर्रा कहाँ में है? लद्दाख में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि चांगला दर्रा कहाँ में है ना, लद्दाख में, बिल्कुल सही है। ग्रुपेवाती का बताना कि यांगजी दीवान दर्रा कहाँ में है? हाँ, हिमाचल प्रदेश में, है ना। यांगजी दीवान दर्रा कहाँ में है ना, हिमाचल प्रदेश में है। अब बी बाती का बताना है कि मुलिंगला दर्रा कहाँ में है? उत्तराखंड में, है ना। मुलिंगला दर्रा कहाँ में है ना, उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। ग्रुपेवाती का सेला दर्रा कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। सेला दर्रा कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब बी बाती का बनिहाल दर्रा कहाँ में है? हाँ, जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा। ग्रुपेवाती का बड़ा लच्छा दर्रा, हाँ, हिमाचल प्रदेश में है ना। बड़ा लच्छा दर्रा कहाँ में है ना, अंशोला हिमाचल प्रदेश में है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि पारंगला दर्रा कहाँ में है? पारंगला दर्रा कहाँ में? बी बताइएगा। हाँ, हिमाचल प्रदेश में, है ना। पारंगला दर्रा कहाँ में है ना, हिमाचल प्रदेश में है। ग्रुपेवाती का बताना कि नीति दर्रा कहाँ में है? हाँ, उत्तराखंड में, है ना। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। अब बी बात, कुंगरी भिंगरी दर्रा कहाँ में है? उत्तराखंड में, है ना। कुंगरी और कुंगरी भिंगरी दर्रा कहाँ में है ना, उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। ग्रुपेवा बताना कि नामा दर्रा कहाँ में है? उत्तराखंड में। नामा दर्रा कहाँ में है ना, उत्तराखंड में है। अब बी बात, सिरला दर्रा कहाँ में है? सिरला उत्तराखंड में, है ना। सिरला दर्रा कहाँ में है ना, उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। ग्रुपेवा बताना कि बोमडिल्ला दर्रा कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। बोमडिल्ला दर्रा कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब बी बाती का दीपू दर्रा कहाँ में है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में है। ग्रुपेवा बताना कि भोर घाट दर्रा कहाँ में है? हाँ, महाराष्ट्र में है ना। भोर घाट दर्रा कहाँ में है ना, अंशों महाराष्ट्र में है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि हिम की निचली सीमा को क्या कहते हैं? हिम रेखा कहते हैं, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हिम के निचली सीमा क्या कहलाती? हिम रेखा कहलाती। बहुत सिंपल बात है। ग्रुपेवा बताना कि औसत हिम रेखा की ऊंचाई जो है महान हिमालय के उत्तरी भाग में कितने मीटर तक है? 5500 से लेकर के 6000 मीटर तक है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि जो औसत हिम रेखा की ऊंचाई जो है महान हिमालय के उत्तरी भाग में कितने मीटर तक है? आंसर का 5500 लेकर के 6000 मीटर तक है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि महान हिमालय के दक्षिण में जो है कितने मीटर तक जो है हिम रेखा पाई जाती है, हिम पाई जाती है? हाँ, 4500 से लेकर के 6000 मीटर तक है ना। 4500 से लेकर के 6000 मीटर तक जो है महान हिमालय के दक्षिण भाग में जो है हिम पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ग्रुपेवाती का क्वेश्चन बोला कि पश्चिम हिमालय में औसत हिम रेखा जो है कितने मीटर तक है? 5800 मीटर तक है ना। 5800 मीटर तक है, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का पूर्वी हिमालय में कितने मीटर तक हिम रेखा पाई जाती है? हाँ, 4300 मीटर तक है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि पूर्वी हिमालय में कितने मीटर तक हिम रेखा पाई जाती है? 4300 मीटर तक है। ग्रुपेवा बताना कि काराकोरम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है हिमनद से यानी बर्फीले क्षेत्रों से ढका है? हाँ, 40,000 वर्ग किलोमीटर। 40,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है काराकोरम में और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग जो इतना किलोमीटर भाग जो है हिमनदों से ढका है, इस बात को याद रखिएगा। अब बी बाती का बताना कि हिमालय के प्रमुख हिमनद जो है किन पर्वतों में विद्यमान है? हाँ, तो आंसर ट्रांस हिमालय और महान हिमालय में विद्यमान है, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या किया यहाँ पर? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि जो आपको जो हिमालय के प्रमुख हिमनद जो है हिमनद एक किन पर्वतों में विद्यमान है? तो आंसर का महान हिमालय और ट्रांस हिमालय में विद्यमान है, बिल्कुल सही है। ग्रुपेवा किस श्रेणी में हिमनद पाए जाते हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किन किन श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में जो है हिमनद पाए जाते हैं। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि हिमालय के, है ना, हिमालय किस श्रेणी में जो है पहले बताइएगा। बताना कि हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, किस हिमालय के? लघु हिमालय के। यानी किस हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं? आंसर क्या देंगे? है ना, लघु हिमालय के हिमानी सबसे छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुपेवाती का क्वेश्चन बोल रहा है बताना कि किस श्रेणी में बड़े हिमनद के अवशेष मिलते हैं? हाँ, तो आंसर का पीर पंचाल धौलाधर में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस श्रेणी में जो है बड़े हिमनद मिलते हैं? तो आंसर का पीर पंचाल और धौलाधर श्रेणियों में जो है बड़े हिमनद के अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि पीर पंचाल का सबसे बड़ा हिमनद क्या है? हाँ,
सोना पानी, आंसर का सोना पानी है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन बोला कि सोना पानी जो है किस घाटी में है? लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में है ना, चंद्रा घाटी में, बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा सोना पानी हिमनद जो है कहाँ में स्थित है, किस घाटी में है? लाहौल तथा स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में है। अब बी वाती का क्वेश्चन बोला किस हिमालय में है ना, किस हिमालय में, यानी किस हिमालय में जो है बड़े आकार के हिमनद विद्यमान है? काराकोरम श्रेणी हो गया महान हिमालय में है ना, काराकोरम श्रेणी में और महान हिमालय में जो है बहुत बड़े बड़े हिमनद मिलते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रुप ए वाता कि सियाचिन जो ग्लेशियर जो है एक इसकी जो लंबाई है कितना किलोमीटर है? हाँ, 76.64 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। और बी वाती का बी से क्वेश्चन है काराकोरम महान हिमालय में जो बड़े बड़े आकार के हिमनद विद्यमान है उनका नाम क्या क्या, बी बताएं। हाँ, सियाचिन है, हिस्पर है, बियाफो है, बाल्टोरो और क्या है, ससाइनी है ना, ससाइनी हिमनद भी इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि काराकोरम और महान हिमालय में जो बड़े बड़े आकार के हिमनद पाए जाते हैं उसका नाम क्या क्या है? सियाचिन है, हिस्पर है, बियाफो, बाल्टेरो और ससाइनी है, इस बात क्या रखिएगा, है ना। ग्रुप ए वाती का चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है ये कहाँ में स्थित है? हाँ, तो आंसर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे कि चौराबाड़ी हिमनद कहाँ में है या ग्लेशियर कहाँ में? उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। अब बी वाती का बताना है ग्लेशियर के पिघलने कारण है ना किस झील का निर्माण हुआ है? गांधी सरोवर है ना, गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ हिमनद के पिघलने से हुआ, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना मिलाम हिमनद जो है, मिलाम हिमनद जो है ये कहाँ में स्थित मुख्य हिमनद है? हाँ, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में है ना, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में जो है मिलाम में हिमनद पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन बोल रहा है किस हिमनद से है ना, किस हिमनद से शारदा नदी यानी काली नदी का उद्गम हुआ है? मिलाम हिमनद से है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन किस हिमनद से जो है शारदा नदी यानी काली नदी का उद्गम हुआ, आंसर क्या देंगे? मिलाम है ना, हिमनद से हुआ है, मिलाम हिमनद से ही शारदा नदी यानी काली नदी का उद्गम हुआ, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला वाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ में है ना, लद्दाख में है, काराकोरम श्रेणी में, बिल्कुल सही है। और अगला वाती का विषय क्वेश्चन है श्रेणी के पहले नाम बताएं, बताना कि बियाफो ग्लेशियर कहाँ में है? हाँ, काराकोरम श्रेणी में है, और अगर क्षेत्र बोले तो लद्दाख में है ना, बियाफो ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी के लद्दाख क्षेत्र में है। ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि हिस्पर ग्लेशियर कहाँ में है? हाँ, काराकोरम श्रेणी में और लद्दाख क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है कि रीमो ग्लेशियर कहाँ में है? हाँ, कश्मीर में है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि रीमो ग्लेशियर कहाँ में है? कश्मीर में है। ग्रुप ए वाती का चोगो लुंगमा है ना, चोगो लुंगमा ग्लेशियर कहाँ में है? काराकोरम श्रेणी और लद्दाख क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। और अगला वाती का विषय क्वेश्चन किया रही कि पुनमाह जो है, पुनमाह ग्लेशियर जो है ये कहाँ में स्थित है? हाँ, तो आंसर कश्मीर में, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वाती का गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ में है? हाँ, उत्तराखंड में है ना, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ में है ना, उत्तराखंड में है। बी वाती का जेमू ग्लेशियर कहाँ में है? हाँ, सिक्किम या नेपाल के सीमा पर, सिक्किम नेपाल के सीमा पर ही है आपका कौन सा ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर है ना। ग्रुप ए वाता कि ससाइनी ग्लेशियर किस क्षेत्र में है? काराकोरम क्षेत्र के लद्दाख क्षेत्र में है ना, काराकोरम श्रेणी में है और लद्दाख क्षेत्र में है, कौन सा ग्लेशियर? ससाइनी ग्लेशियर है ना। बी वाती का बताना कि रूपल ग्लेशियर कहाँ में है? कश्मीर में है ना, रूपल ग्लेशियर कहाँ में है? कश्मीर में है। और अगला वाती का दायामीर ग्लेशियर कहाँ में है ना, कश्मीर में है ना, दायामीर ग्लेशियर कहाँ में है ना, कश्मीर में, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला वाती का विषय क्वेश्चन है बताना कि खुर्दो जीन है ना, खुर्दो जीन ग्लेशियर कहाँ में है? काराकोरम है ना, खुर्दो जीन ग्लेशियर कहाँ में है? काराकोरम है, लद्दाख श्रेणी में है। तो याद रखिएगा सियाचिन हो गया, बियाफो हो गया, हिस्पर, बाल्टेरो, चोगोलुंगमा है ना, चोगोलुंगमा, खुर्दो जीन
और रसायनी मतलब ससाइनी, ये सभी ग्लेशियर किस श्रेणी में है? अंशों काराकोरम श्रेणी में। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला कि विश्व का बोल सकते हैं सबसे बड़ा, इन सभी में सबसे बड़ा ग्लेशियर के नाम क्या है? हाँ, तो अंशों का सियाचिन ग्लेशियर है। इसका लंबाई कितना है ना? 76.64 किलोमीटर। अंशों का 76.64 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन के बियाफो ग्लेशियर का लंबाई कितना है? हाँ, लगभग 60 किलोमीटर है। अगर रुपये का बताना कि हिस्पर ग्लेशियर का लंबाई कितना है? लगभग 61 किलोमीटर है ना, लगभग 61 किलोमीटर। अब बाल्टेरो ग्लेशियर का लंबाई कितना है? हाँ, लगभग 58 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि चोगोलुंगमा है ना, चोगोलुंगमा ग्लेशियर की लंबाई कितना है? हाँ, तो अंशों का 50 किलोमीटर है ना। और अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, खोर्दो जीन ग्लेशियर की लंबाई कितना है? हाँ, तो अंशों 41 होगा, 41 किलोमीटर होगा। अगर रुपये बताना कि रीमो ग्लेशियर की लंबाई कितना है? 40 किलोमीटर है ना। रीमो ग्लेशियर की लंबाई कितना है? 40 किलोमीटर। अब बी बाती का बताना है गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई कितना है? हाँ, 26 होगा, 26 किलोमीटर है। अगर रुपये बाती का पूर्णमाह है ना, पूर्णमाह ग्लेशियर की लंबाई कितना है? हाँ, 27 किलोमीटर है। अब बी बाती का बताना है कि रूपल ग्लेशियर की लंबाई कितना है? हाँ, 16 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का बताना है कि दियामीर ग्लेशियर की लंबाई कितना है? हाँ, तो 11 किलोमीटर है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला जी का 20 क्वेश्चन है, यहाँ बताना है कि द्रांग द्रुंग है ना, द्रांग द्रुंग हिमानी कहाँ में है? द्रांग द्रुंग हिमानी कहाँ में है? रुपये लद्दाख में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के द्रांग द्रुंग हिमानी कहाँ में, आंसर क्या देंगे? है ना, लद्दाख में है। और बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि बाल्टेरो ग्लेशियर कहाँ में है? लद्दाख में है। और अगला बताइएगा मिलाम ग्लेशियर कहाँ में है ना, उत्तराखंड में है। और अगला बताइएगा कफनी ग्लेशियर कहाँ में है? उत्तराखंड में है ना। कफनी ग्लेशियर कहाँ में है ना, उत्तराखंड में है। अभी बताइएगा सतोपथ ग्लेशियर कहाँ में है ना, उत्तराखंड में है। और अगला बताइएगा जेमू ग्लेशियर कहाँ में है? हाँ, सिक्किम में है ना। जेमू ग्लेशियर कहाँ में है ना, सिक्किम में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ में है? लद्दाख में है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ में है? उत्तराखंड में है ना। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ में है ना, उत्तराखंड में है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि कफनी ग्लेशियर पूछे ना है ना, कहाँ बोले? है ना, उत्तराखंड में। इस बात क्या रखिएगा, है ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, बताइएगा। यह बताना है कि चांगला दर्रा कहाँ में है? हाँ, लद्दाख बोले ना, है ना, आंसर में लद्दाख होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किया है कि जोको घाटी कहाँ में है? हाँ, नागालैंड में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि जोको घाटी जो है, ये जोको घाटी कहाँ में है ना, आंसर होगा नागालैंड में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि सांगला घाटी कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के सांगला घाटी कहाँ में? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि युथांग घाटी कहाँ में है? 20 है, युथांग घाटी कहाँ में है? हाँ, सिक्किम के गंगटोक में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की युथांग घाटी कहाँ में, तो आंसर बस देंगे सिक्किम में है। अगर रुपये बताइएगा मरखा घाटी कहाँ में है? लद्दाख में है ना। मरखा घाटी कहाँ में है, आंसर क्या देंगे? है ना, लद्दाख में है। अब बी बताना कि नेलांग घाटी कहाँ में है? उत्तराखंड में है ना। नेलांग जो है, नेलांग ये घाटी कहाँ में है ना, आंसर को उत्तराखंड में है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि धौला घाटी जो है, मैं सुनिएगा, कुल्लू घाटी जो है ये किन श्रेणी के मध्य है? ऐसे तो हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है, पर किस श्रेणी के मध्य है? धौलाधार और पीर पंचाल है ना, आंसर होगा धौलाधार और पीर पंचाल श्रेणी के मध्य कुल्लू घाटी है ना। धौलाधार और पीर पंचाल श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी है ना? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहाँ में है ना, आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में है। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन है, बी बताएंगे। यहाँ क्वेश्चन किया रही है कि बताना कि सुनिएगा, नंदा देवी स्थित है कहाँ में? उत्तराखंड में है ना। और बी बताइएगा दुधा बेटा चोटी कहाँ में है? तमिलनाडु में। और गुरु शिखर चोटी राजस्थान में है ना, राजस्थान में है। और बताइएगा सरामती चोटी नागालैंड में है ना। सरामती चोटी कहाँ में है ना, नागालैंड में है। और धूपगढ़ी चोटी कहाँ में है ना, आंसर मध्य प्रदेश में है। और नोकरेक चोटी कहाँ में है? मेघालय में है ना। नोकरेक चोटी कहाँ में है ना, मेघालय में है। और बताइएगा बुलू पीक यानी बुलू माउंटेन कहाँ में है? मिजोरम में है ना। बुलू पीक यानी बुलू माउंटेन कहाँ में है ना, मिजोरम में है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि मलयगिरी कहाँ में है? उड़ीसा होगा है ना। मलयगिरी चोटी कहाँ में है ना, उड़ीसा होगा। और अगला बताइएगा पारसनाथ कहाँ में है?
है ना झारखंड में है ना। पारसनाथ की चोटी कहाँ में है? झारखंड में है। और कंचनजंगा चोटी कहाँ में है? हाँ सिक्किम में है ना। कंचनजंगा चोटी कहाँ में है ना? सिक्किम में है। और अगला बताइएगा कोसमोराई कलसुबाई चोटी कहाँ में है? हाँ कर्नाटक होगा कि महाराष्ट्र होगा? महाराष्ट्र होगा, है ना। कलसुबाई की चोटी कहाँ में है ना? महाराष्ट्र होगा। और अगला बताइएगा कोसमोरा की महाबलेश्वर की चोटी कहाँ में है? महाराष्ट्र में है ना। महाबलेश्वर की चोटी कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। अब ब्रह्मगिरी की चोटी कहाँ में है? कर्नाटक में, है ना। ब्रह्मगिरी की चोटी कहाँ में है ना? आंसर कर्नाटक में बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा बताना कि नाई मुदी की चोटी कहाँ में है? केरल में, है ना। नाई मुदी की चोटी कहाँ में है ना? आंसर में केरल होगा। अगर रुपये बताइएगा कोसमोरा की नीमगिरी चोटी कहाँ में है? नीमगिरी चोटी कहाँ में है? गुरबी नीमगिरी की चोटी कहाँ में है? यहाँ पर उड़ीसा होगा, है ना। उड़ीसा और आपको छत्तीसगढ़ की सीमा पड़ती है, इससे मेनली आपको उड़ीसा होगा। तो पूछे आपसे क्वेश्चन कि नीमगिरी की चोटी कहाँ में है ना। आंसर होगा उड़ीसा होगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा कोसमबोरा की बताइएगा बताना कि बद्रीनाथ की चोटी कहाँ में है? हाँ तो आंसर में उत्तराखंड होगा, है ना। बद्रीनाथ की चोटी कहाँ में है ना? उत्तराखंड में है। और अगला बताइएगा लास्ट कोसमबोरा की नंदा देवी चोटी कहाँ में है ना? आंसर उत्तराखंड में बिल्कुल सही है।